चलिए बच्चों, हाय बच्चों, आज से नया बैच स्टार्ट हो गया है। चैप्टर 2 पहले स्टार्ट करते हैं, 1 को फिर देखते हैं धीरे से। ठीक है, पहले चैप्टर 2 बहुत सरल चैप्टर, बहुत ज्यादा आता है, पॉलिनोमियल्स, बहुपद। ठीक, नया बैच स्टार्ट हो गया है। ठीक है, आज 2A लगाते हैं। 2A में क्या कह रहा है? इसमें सवाल में कह रहा है किसी बहुपद fx के लिए y बराबर fx के ग्राफ दिए गए हैं। ठीक, प्रत्येक ग्राफ में fx के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। भैया इसमें शून्यक की संख्या निकालनी है। अब ध्यान समझिएगा, शून्यक की संख्या कैसे निकाली जाती है, बहुत ध्यान से। चलिए पहले में देखते हैं, ये पहला सवाल है। इसमें क्या निकालना है? x पे जो जा रही हो fx निकालना है, तो x पे जितने डिजिट होंगे उतने ज्यादा वो शून्यक निकालेंगे। जैसे यहां पे देखिए x पे कितने बिंदु हैं? सिर्फ एक बिंदु है x पे। कितने बिंदु है? एक बिंदु है x पे, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? इसके शून्यकों की संख्या हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? एक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एक। यहां पे देखिए, यहां पे एक्स अक्ष पे एक भी नहीं काट रहा, वाई अक्ष पे काट रहा है। पूछ एक्स अक्ष पे रहा है, तो वाई अक्ष पे क्या हो जाएगी? शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 0। क्या हो जाएगी? 0। यहां पे ध्यान से देखिए, तीसरे सवाल में, ये 3rd नंबर सवाल है। ठीक, तीसरा नंबर सवाल देखिए, यहां पे एक्स पर एक बिंदु पर काट रही है, चाहे माइनस पे काटे चाहे प्लस पे काटे, बात एक ही हुई। ठीक, तो यहां पे क्या हुआ? शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? एक। कितनी हो गई? एक। चलिए दूसरे पे, यहां पे चौथे नंबर सवाल में देखते हैं। यहां पे देखिए दो बिंदु पर काट रही है, ध्यान से देखिए, एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है। तो यहां पे क्या होगा? शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। भाई दो बिंदु है तो 2 पे है। यहां पे देखते हैं भाई, चौथे सवाल में देखिए, पहला बिंदु ये एक, दूसरा ये, तीसरा ये, तीनों एक्स एक्स पे काट रही है। चलिए भाई, तो यहां पे शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? कितनी हो गई? 3। चलिए बच्चों यहां पे देखते हैं, यहां पे देखिए दो बिंदु पर काट रही है, एक ये, एक ये। यहां पे शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। ठीक बच्चों, ये 6 सवाल है, अभी 3 सवाल और बाकी हैं, उसको देख लेते हैं। ठीक है, पहले ये सवाल नोट कर लीजिए, जिसको सही लगे, अच्छे लगे, जिसको ना समझ में आए देख लीजिएगा एक बार, फिर से रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बच्चों, अब इसमें देखते हैं। इसमें शून्यकों की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, इसमें वही चीज है, 2A खत्म हो जाएगी इसके बाद। देखिए ध्यान से, यहां पे क्या कह रहा है? यहां पे कितने कितने मिल रहे हैं एक्स एक्स पे? एक बिंदु, सॉरी, एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु, चार बिंदु। यहां पे कितने बिंदु है? 4 बिंदु है। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई? शून्यकों की संख्या हो जाएगी 4 होगी। क्या होगी? 4 होगी। चलिए दूसरे वाले देखते हैं। यहां पे देखिए दो बिंदु मिल रहे हैं, एक, दो। तो यहां शून्यकों की संख्या क्या होगी भाई? एक्स अक्ष पे जितने बिंदु मिले वही शून्यकों की संख्या होगी इसके, क्योंकि एफ एक्स पूछ रहा है। शून्यकों की संख्या कितनी है? कितनी होगी शून्यकों की संख्या? 2। यहां पे देखिए, यहां पे भी देखिए 4 बिंदु मिल रहे हैं, एक, दो, तीन, चार। 4 बिंदु मिल रहे हैं, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 होगी। ठीक बच्चों, ये सारे सवाल सब समझ में आ गए? तो ये 2A खत्म हो गई। 2A खत्म है। आप 2B की स्टार्ट जो करते हैं उसमें थोड़ा सा चीज देख लेते हैं जरा, क्या होती है वो चीज। बस 1 मिनट का समय दीजिए। हमारा जो पॉलिनोमियल होता है, हमारा जो पॉलिनोमियल होता है वो किस उस पे होता है, किस बेसिस पे चलता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 की तरह दिया होगा।
कैसे दिया होगा, ऐसे दे रखा होगा पॉलिनोमियल। अगर उससे कोई पूछे कि शून्यक, सबसे पहले शून्यक क्या होते हैं, हमारे शून्यक जो होते हैं, शून्यक क्यों कहते हैं, अल्फा और बीटा, दो शून्यक होते हैं हमारे। कौन से होते हैं, अल्फा और बीटा। अगर उन्होंने पूछ लिया शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो होता है माइनस का बी अपॉन ए। क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए। और बी क्या होता है, बी ये होता है, ए ये होता है। क्या होता है, बी क्या होता है, बी ये ए ये, जो यहां पे दे रखी होगी संख्या है वो यहां पे रखी जाएगी। क्लियर। चलिए अब कोई पूछे शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, तो वो क्या होता है भाई, वो क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। क्या होता है, सी अपॉन ए। सी क्या है, सी ये है, ए ये है। मान लीजिए सवाल मान लीजिए कोई सवाल दे रखा हो 6x² प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब कोई तो आपसे पूछ ले कि शून्यकों का योगफल बताइए, शून्यकों का योगफल बताइए, मतलब अल्फा प्लस बीटा बताइए। तो फॉर्मूला इसमें कैसे काम करता है, तो क्या करें, सबसे पहले इसको ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करा दी। क्या करा दी, तुलना करने पर। क्लियर। अब जरा निकालिए, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अब आपको शून्यकों का योगफल पूछ रहा है, कोई पूछे तो क्या होता है भैया, अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी अपॉन ए होता है, तो रख दो वैल्यू बी अपॉन ए माइनस, मतलब -4, और ए की वैल्यू क्या है 6, सॉरी 6, इसको काट दो, कट रहा 2 दूनी 4, 2 3 6, तो माइनस का 2/3 इसका योगफल आ गया। कोई गुणनफल पूछ रहा हो, ये चीजें समझते जाइएगा। कोई पूछ रहा हो शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, शून्यकों का गुणनफल इसी सवाल में अगर पूछ लेता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, तो क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। अब सी मेरा कितना है, 5, और ए की वैल्यू कितनी है, 6, तो क्या आंसर क्या आ जाएगा, 5/6। क्लियर। ये सवाल समझ में आया। ये अभी सवाल नहीं समझा रहा हूं मैं, सिर्फ बेसिक समझा रहा हूं आपको, समझ लीजिएगा इसको ध्यान से। एक सवाल अगर मान लो कभी अल्फा बीटा दे रखा हो तो कैसे निकालेंगे, तो ये निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा, मान लीजिए अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 5, अल्फा इंटू बीटा दे रखा है 6, 3 दे रखा है 5। हमें निकालना है क्या, पॉलिनोमियल्स निकालना है, सॉरी बहुपद निकालना है। बहुपद कैसे निकलेगा मेरा, ये कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला मेरा होता है x² माइनस शून्यकों का योगफल। क्या होता है, शून्यकों का योगफल x प्लस शून्यकों का गुणनफल इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा, इसलिए मैं बताता चल रहा हूं। ये वाला फॉर्मूले के बारे में जान लीजिए। शून्यकों का योगफल का मतलब क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला लिखते हैं इसको। ठीक बच्चों, इसके डिटेल्स क्लियर समझ में आ गई आपको। अब अगला जो टॉपिक आप पढ़ेंगे 2B, उसमें ये सब फॉर्मूले यूज होंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान से इसको नोट कर लीजिए, इसको अच्छे से देख लीजिए। अब क्लास स्टार्ट हो गई है, लगातार क्लास चलती रहेगी। आप लोग मुझे सब्सक्राइब करिए अच्छे से, बढ़िया से, मेरे भी चैनल को आगे बढ़ाइए। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए इस सवाल को, इसकी कॉन्सेप्ट इसका समझ लीजिएगा ध्यान से, क्योंकि अब सवाल में कॉन्सेप्ट चलेगा। ये जो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो सवाल आराम से हल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके। चलिए बच्चों, 2B स्टार्ट करते हैं। 2B का पहला सवाल क्या है बच्चों, पहला सवाल है मेरा x² माइनस 2x माइनस 8, x² माइनस 2x माइनस 8, इसको लिख दिया इक्वल टू 0। क्लियर। अब ध्यान से देखिए, इसमें निकालना क्या है, इसमें दिया गया है निम्न बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। चलिए भाई, पहले इसके शून्यक निकालने हैं, फिर उसमें सत्य बताना है कि दोनों लोग बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। चलिए पहले इसको निकालते हैं, इसके शून्यक।
शून्य कैसे निकलेंगे, इसका गुणनखंड दे रखा है -+8, ठीक है, क्लियर सवाल। चलिए सबसे पहले हमने बताया गुणनखंड है, इसको गुणनखंड को सॉल्व करो। हमने आपको बताया था पहले, ध्यान से देखिए, 8 का लासा लेंगे, घटाने पर क्या आना चाहिए, घटाने पर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। करिए जरा, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 इक्कम 2, क्लियर। एलसीएम निकाल लिया मैंने, करा, 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 8 आ जाएगा, मतलब पेयर क्या बन गए, 4 गुणे 2 बन गए, 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 4 को 2 में घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, आ जाएगा। चलिए रखते हैं इस पे, तो क्या लिया, 4x माइनस का 2x माइनस का 8 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, इससे प्लस हो गया ये 2x माइनस का 8 इक्वल टू 0। ये बच्चों समझ में आया सवाल, ध्यान से देखो। फिर क्या हुआ, इन दोनों से कॉमन लिया, इन दोनों से कॉमन लिया तो x कॉमन आया, यहां बचा x माइनस का 4। क्लियर, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां से क्या कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया, प्लस का 2 कॉमन लिया, तो यहां बचा x माइनस का 4 इक्वल टू 0। सही है। चलिए दोनों से क्या हुआ, x माइनस 4 कॉमन ले लिया, यहां बचा x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब दोनों को मैंने क्या कर लिया, अलग अलग कर लिया, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। चलिए भाई ये हो गया, तो ये 4 को उधर ले गए, पक्षांतर किया तो x बराबर क्या आ गया, 4 आ गया, मतलब पहला गुणांक क्या आ गया, सॉरी पहला शून्य क्या आ गया, 4। x बराबर ये क्या हो गया, माइनस का 2 हो गया, क्या हो गया, 1 ये आ गया। क्लियर, मतलब मुझे पता चल गया ये क्या है, अल्फा है, ये क्या है, बीटा है। अब हमने फॉर्मूला जो बताया था आप लोगों को शून्यकों का योगफल का, शून्यकों का योगफल, यहां पे लिख देंगे सत्यता की जांच करनी है, सत्यता की जांच। ठीक, कैसे करते ध्यान से देखिए, शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा होता है, माइनस का बी अपॉन ए दे रखा होता है। अब आप लोग कहें बी ए तो मालूम नहीं है, तो भैया हमने बी इसी में से निकाल लिया। यहां पे क्या लिखा अलग से मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 इक्वल टू 0, और इसका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर। क्लियर बच्चों, समझ में आया। चलिए तो ए बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे 1, बी बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 2, सी बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 8। देखिए ए बराबर क्या है, यहां पे कुछ नहीं है तो 1 आया, बी बराबर यहां माइनस का, यहां प्लस का, तो यहां माइनस का 2 इसलिए माइनस का 2 लिया गया, सी की जगह यहां प्लस का है, माइनस का है तो माइनस का 8 लिया गया। ठीक, वैल्यू यहां पे रखते हैं इस पे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा ये दे रखे हैं तो रख दिया, 4 प्लस माइनस का 2, ये हो गया। दूसरे में यहां पे रखा वैल्यू, देखो बराबर आते हैं कि नहीं, माइनस का बी माइनस का 2 अपॉन ए कितना है 1। देखो ध्यान से देखिए, दोनों बराबर आएंगे, 4 में से 2 गया 4, और यह प्लस माइनस का 2 बराबर माइनस माइनस प्लस का 2, यहां 4 में 2 गया 2, देखो 2 बराबर 2 आ रहा है, दोनों आगे। सत्यता की जांच हो रही, क्लियर। अगले में देख लेते हैं, गुणनफल करने पर, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, रखो वैल्यू, सी मेरा क्या माइनस का 8, तो माइनस का 8 अपॉन 1। क्लियर, यहां पे रखा अल्फा इंटू बीटा मतलब 4 गुणे माइनस का 2, गुणा करो तो माइनस का 8 बराबर माइनस का 8। देखो आ रहा, शून्य की जांच हो गई, दोनों बराबर है, इसलिए सवाल सही है। क्लियर बच्चों, सवाल अच्छा लगा। सवाल में पूछ रहा है पहले शून्य निकाल लो, फिर जांच करो क्या शून्य बराबर आ रहे हैं, तो शून्य बराबर आ रहे हैं, देखिए दोनों चेक कर दिया। अच्छे सवाल समझ में आया, अच्छा लगा है सवाल, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। 3 सवाल इसमें दे रखे हैं, तीनों सवाल बहुत सरल है, तीनों सवाल लगाइएगा, कमेंट करके बताइएगा। जो सवाल नहीं आए उसको फिर से रिवीजन होगा, सवाल ना आए उसके लिए फिर से रिवीजन होगा, ध्यान रखिएगा, बता दे रहा हूं। क्लास खत्म होने के बाद फिर से आप कमेंट करिएगा, आपको जो सवाल ना आए हमको बताइएगा, मैं फिर से मैं उसको लगा के दिखाऊंगा आपको, ठीक है। चलिए बच्चों,
अब दूसरा सवाल स्टार्ट करते हैं। सेम टू सेम सवाल वही है, बस थोड़ा सा चेंजमेंट किया गया है। चेंजमेंट क्या किया गया है, सवाल दे रखा है 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0। सबसे पहले एक काम करते हैं, यहीं पे हम लोग ax² प्लस bx² प्लस c कर लेते हैं। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करा देते हैं। क्योंकि फायदा मिल जाएगा आपको बाद में। a बराबर क्या निकलेगा भाई, तुलना कराई तो यहां से ये, यहां पे लिखो au², सॉरी जो दे रखा हो वही रखना है बेटा, ठीक है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। क्लियर, जो आपके उसमें दे रखा हो वही रखो। au² प्लस bu प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना कराने पर तो a बराबर क्या आ गया 4, b बराबर क्या आ गया 8 और c बराबर क्या आ गया 0। क्लियर बच्चों, क्या आ गया, c तो यही नहीं है, जब दिए नहीं तो c बराबर 0। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0, इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, 4u कॉमन आ रहा है। यहां क्या बचा, सिर्फ u बचा और यहां 2 बचा। क्लियर बच्चों, इज इक्वल टू 0, दोनों को अलग अलग कर लो। 4u इज इक्वल टू 0, u प्लस 2 इक्वल टू 0, दोनों को अलग अलग कर लिया, देख लीजिए ध्यान से, दोनों को अलग अलग कर लिया। u बराबर क्या हो गया 0/4, तो u बराबर क्या आ गया 0, पहला क्या आ गया मेरा शून्य का गया, दूसरा क्या आ गया u बराबर -2, दूसरा शून्य का आ गया। बच्चों ध्यान से देखिए, इसी में भी दूसरा सवाल बता देंगे हम आपको, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए आ गए दोनों शून्य, हमें पता चल गया हमें क्या करना है, शून्यकों का योगफल। अब यहां सत्यता की जांच कर रहा हूं मैं, सत्यता की जांच, वही चीज जो पुराने में पहले करा मैंने सवाल में। तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a रखिए भाई। अल्फा क्या निकला 0, बीटा कितना निकला -2। क्लियर, यहां पे रखो -b/a मतलब -8/4, सही है। रखा, यहां पे क्या आएगा -2 और यहां पे भाग दोगे 4 दूनी 8, तो यहां क्या आ जाएगा -2। देखो दोनों सेम आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। चलिए भाई शून्यकों का गुणनफल करते हैं। शून्यकों का गुणनफल यहां पे रखते हैं अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -c/a। रखो भाई, अल्फा की वैल्यू क्या है 0, सॉरी 0 इंटू -2 और यहां पे क्या -0/4, तो यहां भी 0 हो गया, सॉरी यहां माइनस नहीं होता बेटा, ठीक 0/4 या 0 -2 हो गया 0, यहां पे 0/4 होगा तो 0, देखो बराबर आ गया ना, आ गया बराबर। यह फर्स्ट नंबर सवाल है दूसरे का। सेकंड नंबर सवाल थोड़ा सा टफ है, पर ध्यान से देखिए कैसे लगेगा। सवाल दे रखा है t² - 15 इक्वल टू 0। अब सबसे पहले हमने क्या किया, पहले तुलना करा लो, यहीं पे निकाल लो सब कुछ, तुलना करा दे रहे हैं। किससे कराई, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करा दी, सॉरी at² प्लस bt प्लस c, ठीक है, इससे तुलना कराओ। जो दे रखा हो उसमें बहुपद में उसको रखते हैं। तो यहां पे a की वैल्यू क्या निकलेगी 1, b की वैल्यू मालूम नहीं हमको क्योंकि t तो है नहीं ना इसके पास, तो b 0, c की वैल्यू है -15। समझ में आ गया, सॉल्व करते हैं इसको। ये देखो a² माइनस b² हो सकता है, ये करें इसको कैसे करते हैं, देखो ये हो गया t का होल स्क्वायर और ये हो गया -√15 का होल स्क्वायर, बोलो हो गया कि नहीं हो गया, इज इक्वल टू 0। इसको लिखते हैं a² माइनस b² फार्मूला क्या होता है, a² माइनस b² का फार्मूला होता है a प्लस b और a माइनस b, रख रहे हैं यहां पे। तो एक बार रख देते हैं t प्लस √15 और एक बार रख देते हैं t माइनस √15 इक्वल टू 0। क्लियर,
टी प्लस अंडर रूट 15 और टी माइनस अंडर रूट 15 इक्वल टू 0। चलिए भाई, टी प्लस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू 0 और टी माइनस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू 0, कॉमा लगा दो बीच में। ठीक, चलो भाई सॉल्व करते हैं। तो यहां पे अगर पक्षांतर करेंगे तो टी बराबर अंडर रूट माइनस का 15 हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा टी बराबर अंडर रूट 15 हो जाएगा प्लस का, हो जाएगा बच्चों। चलिए भाई, अब यहां से मेरे तो अल्फा बीटा निकला है, अब शून्य को भाजकफल, यहां सत्यता की जांच लिख दो, सत्यता की जांच। चलिए भाई, शून्यकों का योगफल कहीं कहीं बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स करके को लिखा होगा, उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा, ये मत सोचना, हम जो बता रहे हैं वो ध्यान रखो बस, सवाल ये भी सही है, ठीक है। शून्यकों का योगफल, अरे सॉरी यहां अल्फा बीटा लगा दो, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए, मालूम है हमको, अल्फा बीटा रख दो यहां पे, माइनस का 15 अंडर रूट 15 प्लस का अंडर रूट 15, और यहां रख दो माइनस का बी अपॉन ए, बी कितना दे रखा है 0 अपॉन ए 1। भैया देखो इससे ये कट जाएगा, ये कट गया, बचा गया 0, यहां भी क्या बचा 0, 0 कभी माइनस में नहीं होता, इसलिए कभी ध्यान से समझना, 0 माइनस में कभी नहीं होता, ठीक है, माइनस लगा दिया सिर्फ आपके समझाने के लिए, बाकी 0 कभी माइनस में नहीं होता, ठीक है। चलिए फिर क्या करते हैं, शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, रखो भाई, माइनस रूट 15 इंटू रूट 15 और सी मेरा कितना दे रखा है माइनस का 15 अपॉन 1। चलो भाई गुणा करो, 15 गुणे 15 तो रूट का 15 आ जाएगा, पूरा 15 आ जाएगा, और ये माइनस लगा हुआ है तो माइनस लग गया, माइनस का 15 बटे माइनस का 15, देखो दोनों सेम आ गए, सत्यता की जांच भी पूरी हो गई, आंसर हो गया। बोले बच्चों दोनों सवाल समझ में आए? अच्छे सवाल थे इसलिए मैंने बता दिए दोनों सवाल। इसके नीचे वाला थर्ड वाला सवाल बहुत सरल है, जो पहला सवाल है बिल्कुल वही सवाल दे रखा है, ठीक है, इसलिए मैंने दोनों सवाल आप लोगों को बता दिए। बहुत ध्यान से इन दोनों सवालों को देख लीजिए, अच्छे सवाल हैं, इनको लगा लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, बाकी क्लास कल चलेगी, ठीक है। थैंक यू।